सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के बारे में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। गंगानगर जिला दर्शन। श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्य आगार कहा जाता है। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल 10,978 वर्ग किलोमीटर है। श्री गंगानगर जिले के दक्षिण में चूरू एवं बीकानेर, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान का बहावलपुर जिला तथा उत्तर पूर्व में हनुमानगढ़ जिला है। श्री गंगानगर जिले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 168 से 227 मीटर के मध्य है। राजस्थान के सबसे उत्तर में कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला है। श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से होती है। गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, इस रेखा पर राज्य का सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय गंगानगर है। श्री गंगानगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। श्री गंगानगर जिले का ऐतिहासिक विवरण। जोधपुर के निर्माता राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। राव बीका के उपरांत राव लूणकरण ने बीकानेर पर राज किया। लूणकरण के पुत्र जर सिंह ने बीकानेर राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए। वीर और निर्भीक राजपूत शासकों के साहसपूर्ण प्रयत्नों से 15वीं शताब्दी में एक नए राज्य का निर्माण किया गया। वर्तमान में गंगानगर जिले के नाम से ज्ञात यह भूभाग भूतपूर्व बीकानेर की रियासत का भाग रहा है। प्राचीन समय में यह रामनगर नामक एक ग्राम था जो बीकानेर रियासत का भाग था। राजस्थान एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इसे जिले का रूप दिया गया एवं इसका नाम श्री गंगानगर रख दिया गया। गंगानगर जिले की नदियां एवं जल स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से होता है तथा भटनेर के पास यह विलुप्त हो जाती है। अर्थात घग्गर नदी राजस्थान के अंतः प्रवाह वाली नदी है, लेकिन वर्षा ऋतु में इस नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है तथा कई बार अत्यधिक बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। गंगानगर में घग्गर नदी के अलावा अन्य कोई नदी नहीं है। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इस नदी के क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है। जब वर्षा ऋतु में घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो यह चावल की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। घग्गर नदी का पेटा आसपास के धरातल से भी ऊंचा है, इसलिए वर्षा ऋतु में इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। गंग नहर परियोजना। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना की। 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेड गंगानगर पर गंग नहर का उद्घाटन किया। गंग नहर परियोजना के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है तथा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन गंग नहर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन से रामनगर का नाम भी श्री गंगानगर रख दिया। यह नहर विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है। यह राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। गंग नहर गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है।
गंग नहर लिंक चैनल 15 फरवरी 1984 को गंग नहर की जर्जर हालत को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका उद्गम हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है तथा साधु वाली गंगानगर के समीप यह गंग नहर में मिल जाती है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर, यह इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है। इसका नया नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर की यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इससे गंगानगर व बीकानेर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाएं गंगानगर में हैं, जिनमें से एक है सूरतगढ़ शाखा तथा दूसरी है अनूपगढ़ शाखा। श्री गंगानगर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, सबसे पहले नाम आता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का। राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने 1954 में करवाया। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। यहाँ श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। दूसरा स्थान आता है डाडा पंपाराम का डेरा। यह विजयनगर में है। यह स्थल पंपाराम जी की समाधि का स्थल है। इनकी स्मृति में यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। श्री गंगानगर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, बात करें राजस्थान में कृषि क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की, तो वह श्री गंगानगर जिले का क्षेत्र है। श्री गंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होने के कारण इसे राजस्थान का अन्न आगार तथा धान का कटोरा या अन्न भंडार भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में रूस की सहायता से की गई थी। इसके अलावा जेतसर कृषि फार्म भी श्री गंगानगर जिले में है। राजस्थान में समग्र फल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फल गंगानगर में उत्पादित होते हैं, अतः इसे बागानों की भूमि भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक कृषि मंडियां श्री गंगानगर में है। किन्नू की मंडी श्री गंगानगर में लगती है। राठी गाय शोध केंद्र अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है। नाली किस्म की भेड़ें श्री गंगानगर में है। इन भेड़ों से प्राप्त ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है। शुष्क बंदरगाह श्री गंगानगर में राज्य का 6ठा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। श्री गंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कर्नल अवतार सिंह चीमा। अर्जुन पुरस्कार विजेता अवतार सिंह प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता है। मीनाक्षी आहूजा को 2007-8 में सुमनेश जोशी पुरस्कार मिला था, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा उनकी कृति रेत पर बने पद चिन्हों के लिए था। मेहरदीन इन्हें रुस्तम ए हिंद, भारत भीम और भारत केसरी का खिताब हासिल है। ये श्री गंगानगर के निवासी थे तथा इनका निधन जनवरी 2006 में हो गया। जगजीत सिंह। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 1941 ईस्वी में श्री गंगानगर में हुआ। इन्हें 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया। केजरीवाल आयोग। 11 फरवरी 2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में घड़साना में हुए गोलीकांड की जांच हेतु आयोग गठित किया गया था। मायड़ भाषा सम्मान यात्रा। श्री गंगानगर से दिल्ली के लिए 21 फरवरी 2005 को यह यात्रा राजस्थानी भाषा को राजकीय भाषा की मान्यता दिलाने हेतु प्रारंभ हुई। श्री गंगानगर में राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनुकरणीय संस्था है, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में सिख धर्म के लोग श्री गंगानगर में ही सर्वाधिक निवास करते हैं। द गंगानगर शुगर मिल। राज्य की दूसरी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1945 में गंगानगर में की गई। 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया। 1968 में यहाँ गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस मिल में गन्ने के सोरे से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है। प्रारंभ में इसका नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड बीकानेर था।
जिसे सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के बाद नाम बदलकर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कर दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक एल्कोहल गंगानगर से ही प्राप्त होता है। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पदमपुर गंगानगर में बनाया गया। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, यह राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। यह ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया है। इससे राज्य को सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति लगभग 1500 मेगावाट होती है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक कृषिगत औजार गजसिंहपुर गंगानगर में बनते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में नागौर जिले को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, जबकि कृषिगत औजारों में श्री गंगानगर में गजसिंहपुर का स्थान भी आता है। पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर में खोली जानी है। चारे के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और प्रचार प्रसार का कार्य राज्य में केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय केंद्र सूरतगढ़ द्वारा किया जाता है। राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर में है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? श्रीनगर से, श्री गंगानगर से, कालका शिमला से या शिवालिक से? दोस्तों इसका सही उत्तर कालका शिमला से होगा। हालांकि घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है जो कि कालका शिमला में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प स और साथ में द भी सही होगा। अगला प्रश्न है, गंगानगर शुगर मिल्स को सार्वजनिक क्षेत्र की मिल कब घोषित किया गया? 1 जुलाई 1945 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1950 को या 1 जुलाई 1956 को? इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 1956 को, अर्थात गंगानगर शुगर मिल्स जो कि पहले एक निजी क्षेत्र की मिल थी, उसको राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की मिल 1 जुलाई 1956 को घोषित किया गया। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1950 या 15 अगस्त 1956? इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1956 को। ध्यान रहे दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से सूरतगढ़ में की गई थी। सूरतगढ़ में स्थित केंद्रीय कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी माना जाता है। श्री गंगानगर में जन्मे प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का निधन कब हुआ? 10 दिसंबर 2010 को, 10 अक्टूबर 2011, 2 जुलाई 2010 या 10 नवंबर 2011? इसका सही उत्तर होगा 10 अक्टूबर 2011। श्री गंगानगर में जन्मे प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें। साथ ही जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जीके अभी। धन्यवाद।